अगर तेरे पास अभी सिर्फ 1 मिनट है तो रुक जा, ठहर जा और इस पैगाम को दिल से सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये अल्लाह का बुलावा है। एक ऐसा बुलावा जो सीधे तेरे दिल को छूने आया है। ऐसा नहीं है कि तू इस वीडियो पर यूं ही आ गया है, नहीं, ये रहमान की प्लानिंग है। उसने तुझे चुना है ये सुनने के लिए। तेरा दिल टूटा हुआ है ना, तेरी आंखें रोती है ना, तेरा सीना बोझ से दबा है ना, तो जान ले तुझे पुकारा जा रहा है। ऐ मेरे बंदे, तू भटक गया है लेकिन मैं तुझे अब भी याद करता हूं। तू मुझसे दूर चला गया है लेकिन मैं तुझे अब भी चाहता हूं। तू दुनिया में उलझा है लेकिन मेरा दर अब भी खुला है। आज मैं तेरे सामने एक सच्चाई रखता हूं। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे वैसी तसल्ली नहीं दे सकती जैसी एक सजदे में मिलती है। तेरी तमाम परेशानियों की जड़ यह है कि तू अपने रब को भूल गया है। तू सोचता है कि लोग तुझे समझेंगे, वो लोग जो अपने मतलब के लिए तुझे अपनाते हैं और फिर अकेला छोड़ देते हैं। नहीं, तुझे समझ सकता है सिर्फ वो जो तेरे दिल में है, जो तेरे खून की रगों में है, जो तेरे हर गिरने और उठने का गवाह है। वो अल्लाह, अल्लाह को तूने कब पुकारा आखिरी बार? तेरी दुआएं अधूरी लगती हैं, तेरी नमाजें बोझ लगती हैं, तेरा दिल दुनिया में फंस गया है। तो सुन, यही वो वक्त है जब तुझे अपने रब की तरफ लौटना चाहिए। ए बंदे, मैं वो हूं जिसने तेरे गुनाहों के बावजूद तुझे रोजी दी, जिसने तुझे हर गुनाह के बाद भी जिंदा रखा, जिसने तुझे हर बार मौका दिया कि तू सुधर जाए। आज जब तू ये वीडियो देख रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं, ये रहमत है। अल्लाह चाहता है कि तू दोबारा उसके पास लौट आए, क्योंकि वो कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर गुनाह लेकर भी आए और सच्चे दिल से माफी मांगे तो मैं तुझे सब माफ कर दूंगा। आज इस 1 मिनट में एक फैसला ले ले, एक ऐसा फैसला जो तुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, जो तुझे दुनिया के गम से निजात दे। क्योंकि अल्लाह कहता है, जिसने मुझे याद किया मैं उसे याद करता हूं। तो आज उसे याद कर, अपने गुनाहों पर रो, अपनी नमाजों की कदर कर, अपने माँ बाप को देख और सोच, क्या तू उनका हक अदा कर पाया है? तू जिस भी दर्द से गुजर रहा है, जान ले अल्लाह तुझे आजमिश में डालता है, क्योंकि वो तुझे अपने करीब चाहता है। हर आंसू गवाह है कि तू अभी भी जिंदा है। तेरे आंसू उस पल की निशानी है जब तेरा दिल रब की तरफ झुकता है। मत सोच कि तुझे माफी नहीं मिलेगी, मत सोच कि तेरा गुजरा हुआ वक्त तुझे रुकावट देगा। अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है, क्योंकि जब तू कहेगा या अल्लाह, तो पूरा आसमान तेरे लिए खुल जाएगा। तेरे लिए तौबा का दरवाजा खुला है, तेरे लिए अल्लाह की जन्नत इंतजार कर रही है, तेरे लिए माफी तैयार है, तेरे लिए एक नई जिंदगी शुरू करने का वक्त है। बस आज की ये एक शुरुआत कर, अपने गुनाहों को याद कर और फिर कह, या रब्बी गफिरली, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। जब तू सच्चे दिल से कहेगा तो देखना तेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है। तेरे सीने से वो बोझ हट जाएगा, तेरी रातें रोशन हो जाएंगी, तेरे दिन सुकून से भर जाएंगे। तू अकेला नहीं है, अल्लाह तेरे साथ है। जब सारी दुनिया तुझे छोड़ देगी, जब तुझे लगेगा कि कोई नहीं है, तो उस वक्त एक आवाज आएगी दिल के अंदर से, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरा रब हूं। और वो आवाज तुझे हिम्मत देगी, तुझे रोशनी दिखाएगी और तुझे संभालेगी। तो आज एक नई शुरुआत कर। इस 1 मिनट को तूने अगर अल्लाह की याद में गुजारा तो समझ ले, ये तेरी जिंदगी की सबसे कीमती घड़ी थी। अब इस 1 मिनट को 1 घंटे, फिर 1 दिन और फिर एक मुकम्मल जिंदगी बना ले। हर नमाज को अपना सुकून बना, हर सजदे को अपना आराम बना, हर तिलावत को अपना रास्ता बना, क्योंकि तू खास है, तू अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। वरना आज ये वीडियो तेरे सामने नहीं आता। ये वीडियो तेरा पैगाम है, तुझे जगाने के लिए, तुझे रुलाने के लिए और फिर तुझे संवारने के लिए। आज तुझे एक और मौका मिला है। आज फिर तेरे रब ने तुझसे कहा है, लौटा। हाँ, आज भी उस दरवाजे पर लिखा है, तौबा का दरवाजा खुला है। तू सोच रहा है कि तेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, तू शर्मिंदा है, तू टूट चुका है, लेकिन अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे पास आए एक झर्रे के बराबर, तो मैं तेरे पास एक पहाड़ के बराबर रहमत लेकर आऊंगा। हदीस कुदसी। यही वो अल्लाह है जो तेरे आंसुओं को इज्जत देता है, जो तेरे रोने को अपनी रहमत से जवाब देता है। आज मैं तुझसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, इकरार कर ले, तौबा कर ले और फिर कभी पीछे मत देखना।
तौबा क्या है? तौबा सिर्फ एक माफी नहीं, ये एक वादा है, एक इरादा है कि अब मैं अपने रब की तरफ लौट आया हूं। तू जानता है जब तू कहता है या रब्बी गफरली, तो आसमान से जवाब आता है मैंने तुझे माफ कर दिया। ये कैसा रब है जो तेरी पुकार से पहले तुझे माफी देने को तैयार बैठा है। तौबा के 5 कदम: गुनाह को पहचानना, यह जानना कि तू कहां गलत था, अफसोस करना, अपने दिल से शर्मिंदा होना, माफी मांगना, सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करना, गुनाह को छोड़ देना, आज और अभी से छोड़ देना, नियत करना कि दोबारा नहीं करेगा, पूरे दिल से वादा करना। अब सोच, अगर तू मर गया और तुझे तौबा का मौका ना मिला, क्या होगा उस दिन जब तेरे नामे आमाल तेरे सामने खुलेंगे? क्या तू उस वक्त रोएगा? लेकिन तब रोना काम नहीं आएगा। आज रो ले ताकि कयामत के दिन मुस्कुरा सके। जो शख्स अल्लाह के डर से रोया वह उस दिन रोने से महफूज रहेगा जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए के। तू सोचता है कि लोग क्या कहेंगे? अरे जब कब्र में जाएगा तो ये लोग साथ नहीं होंगे, तेरे साथ होंगे तेरे अमल, तेरे गुनाह, तेरी नेकी, तेरे सजदे, तेरे झूठ। अब तू ही फैसला कर ले, क्या साथ ले जाना चाहता है? आज का सजदा तुझे जहन्नम से बचा सकता है। कब्र की सच्चाई क्या है? एक अंधेरा कमरा जहां न मां होगी न दोस्त, सिर्फ तेरे अमल तेरे साथ होंगे। अगर तू तौबा कर ले तो वही कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। आज अपने दिल से पूछ, क्या मैं तैयार हूं उस सफर के लिए? हर जान को मौत का मजा चखना है, कुरान 385। लेकिन अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम सफल हो सको। सूरह तहरीम 66:8। तू देख कितनी बार तुझे बचाया गया है, वो एक्सीडेंट से, वो बीमारी से, वो डिप्रेशन से। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुझे एक और मौका देना चाहता था। तो आज वो मौका है। अभी अपना सर झुका और कह, ऐ अल्लाह, मैं लौट आया हूं, मैं टूट गया हूं, लेकिन मैं तेरे पास आया हूं। मेरे गुनाह बहुत हैं, लेकिन तेरी रहमत उनसे बड़ी है। और तू देखेगा कैसे अल्लाह तुझे फिर से संवारेगा। तेरे सीने से वो बोझ हटेगा, तेरे आंसू सूख जाएंगे, तेरी रातें उजाले में बदल जाएंगी। तू दोबारा मुस्कुराएगा क्योंकि तेरा रब तुझसे राजी होगा। जब मेरा बंदा एक कदम मेरे पास आता है, मैं 10 कदम उसकी तरफ आता हूं। जब वो चलता है मेरी तरफ, मैं दौड़कर उसकी तरफ आता हूं। हदीस कुदसी। अब सिर्फ बैठ मत जा, उठ, वुजू कर और 2 रकत नमाज अदा कर, अपने रब से बातें कर, रो, क्योंकि आज की रात तुझे बदल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू सोचता है जो बीत गया वो बीत गया, अब क्या फर्क पड़ेगा, अब क्या कर लेंगे। लेकिन सुन, आने वाला कल तेरे आज के फैसले पर खड़ा है। आज तुझसे सिर्फ एक सवाल है। अगर आज तेरा नाम ले लिया जाए, अगर आज तेरा वक्त पूरा हो जाए, क्या तू तैयार है उस सफर के लिए जिस दिन रोशनी भी सवाल करेगी? कुरान कहता है, उस दिन इंसान कहेगा ने क्या हो गया इस जमीन को, और जमीन बताएगी अपनी खबरें। सूरह जिलझाल। हाँ, वो दिन जब हर चीज गवाही देगी, तेरे हाथ, तेरे पांव, तेरी जबान, यहां तक कि तेरी परछाई भी बोलेगी। और सोच, उस दिन क्या कहेगी तेरी आंखें जो हराम देखा, तेरे कान जो गीबत सुनी, तेरी उंगलियां जो किसी को दुख देती रही। हर हरकत दर्ज हो रही है। हमने इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो उसके हर लफ्ज को रिकॉर्ड करते हैं। सूरह काफ। और ये सिर्फ बातें नहीं, ये हकीकत है। तेरा नामा अमाल तेरे हाथों में आने वाला है। अब ये तेरे ऊपर है, दाएं हाथ में आए या बाएं हाथ में, लेकिन तुझे एक मौका दिया गया है। आज, अभी, इस स्क्रीन के सामने बैठकर तुझे आवाज दी जा रही है। तू अभी जिंदा है, तेरा दिल धड़क रहा है, तेरी आंखें देख सकती हैं, तेरी जबान बोल सकती है। तो बोल लब्बैक या अल्लाह, तू वापस आ जा, क्योंकि उस दिन, जिस दिन सूरज सिर के ऊपर होगा और जमीन तले तपा होगा, उस दिन तेरी नेकी ही तुझे साया देगी। क्या तुझ में हिम्मत है आज एक नेकी करने की? तेरा एक सजदा उस दिन 100 सवालों का जवाब हो सकता है। तेरी एक नमाज तुझे जहन्नम से आजाद करवा सकती है। तेरे एक आंसू तुझे जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में पहुंचा सकता है। क्या तू इतना भी नहीं कर सकता? जिसने अल्लाह के लिए एक आंसू बहाया, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम पर हराम कर देता है। आज फिर कह रहा हूं, मत रुक, उठ, सजदा कर, क्योंकि उस दिन जब तेरे दोस्त, रिश्तेदार सब छोड़ देंगे,
अल्लाह तुझसे कहेगा, आजा मेरे बंदे, आज तुझे मैं अपनी जन्नत अता करता हूं। लेकिन वो किसके लिए? उनके लिए जो आज लौट आए, जो आज बदल गए, जो आज कह बैठे, अब बस, अब तेरा हूं या अल्लाह। इसलिए इस वीडियो को बंद मत कर। हर लफ्ज उस रोशनी की तरफ ले जा रहा है जिस दिन रोशनी भी सवाल करेगी। तेरे जवाब में सिर्फ तेरा सजदा बोलेगा, ए मेरे अकेले बैठे हुए भाई और मेरी बहन जो रात के अंधेरे में रो रही है, आज की ये आवाज तेरे ही लिए है। क्योंकि अब वो घड़ी बहुत करीब है जब तेरी तन्हाई भी गवाही देगी, जब सब चले जाएंगे, जब कोई तेरा न होगा, जब हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, जब सिर्फ तू होगा और अल्लाह का अजीम फैसला। क्या तू तैयार है उस लम्हे के लिए जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी और बच्चों से भी डरेगा? उस दिन हर किसी को अपनी ही पड़ी होगी सूरह बस। ये वो घड़ी है जब तेरे चेहरे पर दिखेगा डर, तेरे होंठ कांपेंगे, तेरा दिल हजारों सुइयों से चुभता सा लगेगा। क्यों? क्योंकि तू जानता होगा अब कोई वापस नहीं जाना। तेरे गुनाह तेरे सामने होंगे, तेरी नमाजें जो तूने टाली थी, तेरे वादे जो तूने तोड़े थे, तेरे वो आंसू जो बहने चाहिए थे मगर बहाए नहीं। आज अगर तुझे कोई नहीं देखता तो मत सोच कि अल्लाह भी नहीं देख रहा। वह जानता है आंखों की चोरी को और दिलों की छुपी बातें भी। आज की तन्हाई तुझे सच्चाई बताने आई है। तेरा दिल अगर डोल रहा है, तेरे अंदर अगर बेचैनी है, तो समझ ले ये रहमत की दस्तक है। क्योंकि जब तक तू जिंदा है अल्लाह तुझसे उम्मीद रखता है। जब सब माफ नहीं करते अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू जितनी बार भी मेरे पास लौटे मैं तुझे माफ कर दूंगा। हदीस कुदसी। तो लौट आ, तेरी तन्हाई आज दुआ बन जाए, तेरी रातें आज सजदे में बदल जाएं, तेरी खामोशी आज तौबा का रास्ता बन जाए। अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह इंतजार कर रहा है। तू सोचता है मैं बहुत पापी हूं, तो सुन, अगर तेरे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए और फिर तू माफी मांग ले तो अल्लाह उन्हें मिटा देता है। हदीस। तो अब क्या करेगा तू? बैठा रहेगा यूं ही या सजदे में गिरेगा और कहेगा, या रब मैं वापस आ गया हूं? मत सोच ये वीडियो है, मत सोच ये सिर्फ आवाज है, ये तेरा रूह से राब्ता है। तू आज खुद से पूछ, क्या मुझे नहीं चाहिए एक नई जिंदगी? क्या मुझे नहीं चाहिए अल्लाह की रहमत? क्या मैं यूं ही बर्बाद होता रहूं? नहीं, अब नहीं। अब तुझसे एक फैसला चाहिए, आज, अभी, इसी लम्हे में। क्योंकि वो दिन आने वाला है जब तेरी तन्हाई बोलेगी और उस दिन सिर्फ अल्लाह ही तेरा होगा। अब मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं क्योंकि ये आवाज सिर्फ तेरे लिए आई है। आज नहीं समझा तो कल बहुत देर हो जाएगी। एक दिन आएगा और वो बहुत ही करीब है जब अल्लाह कहेगा, अब बहुत हुआ। जब अल्लाह किसी कौम पर गजब करता है तो पहले उनके दिल से नरमी हटा लेता है, फिर उनकी आंखों से आंसू सूख जाते हैं, फिर उनकी दुआ भी बंद हो जाती है। सोच, कहीं तू भी उसी राह पर तो नहीं? कहीं तेरा दिल इतना सख्त तो नहीं हो गया कि न नमाज असर करती है न कुरान की तिलावत? आज जो तू टाल रहा है वही कल तेरा रोना बनेगा। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन जब बंदा सरकश हो जाए तो अल्लाह कभी कभी कहता है, अब छोड़ दो इसको, ये नहीं सुधरने वाला। क्या तू चाहता है तेरे साथ ऐसा हो? क्या तुझे डर नहीं लगता उस वक्त से जब तुझसे कहा जाएगा, आज तेरे लिए माफी नहीं, तेरे लिए हिसाब है? तू सोचता है अभी वक्त है, लेकिन वो वक्त कहां है, किसके पास है? हर सांस जो निकल रही है मौत के करीब ले जा रही है। हदीस। हर दिन जो तू बेपरवाह जी रहा है वो तेरी मौत की तरफ तुझे एक एक कदम ले जा रहा है। और फिर एक दिन तू जागेगा नहीं, तेरी नमाज कजा नहीं होगी, तेरी आंखें खुलेंगी ही नहीं। तेरे घर वाले कहेंगे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। उसके बाद क्या? तेरी जान निकलेगी, फरिश्ते आएंगे, कब्र में तुझे रखा जाएगा, तेरे सवाल शुरू होंगे। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकुलु फी हाजा रजुल। तू इस नबी के बारे में क्या कहता था? क्या तैयार है तू इन सवालों के लिए? क्या तेरे पास जवाब होंगे या सिर्फ खामोशी और डर होगा? तू आज जवाब दे अपनी जिंदगी से। तेरा हर अमल जवाब बन सकता है, तेरी हर नमाज एक सबूत बन सकती है, तेरी तौबा
तेरे लिए एक चश्मा बन सकती है जो जहन्नम की आग से बचा दे। लेकिन ये सब तभी जब तू आज सुधर जाए, क्योंकि अल्लाह एक हद तक इंतजार करता है, फिर कहता है अब बहुत हुआ, अब क्या तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिनसे कहा जाएगा जाओ जहन्नम का रास्ता यही है, या तू उन लोगों में होगा जिनसे कहा जाएगा मेरे बंदे आजा, मैं तुझसे राजी हूं, फैसला तुझे करना है अभी, इसलिए सुन और सिर्फ सुन मत, तौबा कर। आज का दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है, एक आंसू, एक सजदा और तू अल्लाह का हो जाएगा, वरना वो दिन आएगा जब अल्लाह कहेगा अब बहुत हुआ और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। अब बताएं, क्या मैं इसी श्रृंखला को आगे भाग 6 में बढ़ाऊं या आप कुछ और टॉपिक पर चाहेंगे? ये आखिरी आवाज है, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, अब गिनती शुरू हो चुकी है। अब अल्लाह का पैगाम तुझसे आखिरी बार कुछ कहना चाहता है, तू सुन ले और सोच ले और संभल जा। हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, फिर उसे सबसे नीचे गिरा दिया, मगर वो लोग बच जाएंगे जो ईमान लाए, अच्छे काम किए और सच की राह चले। अब तुझसे कोई लंबी बात नहीं होगी, अब कोई तर्क, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज बस एक सवाल है, तू खुद को किस तरफ रखना चाहता है, अल्लाह के करीब या उसके गजब के नीचे? तू जानता है तेरे अंदर एक नूर है, तेरे अंदर एक ऐसी आग है जो जले तो सारा अंधेरा रोशनी में बदल दे, पर तूने उस नूर को दबा दिया, उस आग को दुनिया के पानी से बुझा दिया। अब वक्त है उस नूर को जगाने का। अब अल्लाह तुझसे कह रहा है, तू चल, मैं दौड़ कर आऊंगा, तू हाथ बढ़ा, मैं अपना दर खोल दूंगा, तू एक आंसू गिरा, मैं समंदर माफ कर दूंगा। क्या अब भी तू टालेगा? क्या अब भी तुझे दुनिया प्यारी है, या वो जन्नत जहां न गम है, न तन्हाई, न कोई दर्द? ऐ मेरे बंदो जो हद से गुजर गए हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। ये आखिरी पैगाम है। आज तू तौबा कर ले, आज तू सजदे में गिर जा, आज तू अपने रब से कह दे, या रब मैं थक गया हूं, अब सिर्फ तेरा हो जाना चाहता हूं। तेरे आंसू गिरेंगे, तेरा दिल कांपेगा, तेरे हाथ उठेंगे और अल्लाह कहेगा मैं तुझसे राजी हूं, अब तेरे फैसले पर तेरी जन्नत या जहन्नम टिकी है। सोच मत, अब अमल कर, क्योंकि ये आवाज, ये पैगाम, ये पल शायद फिर कभी ना मिले। अलविदा, और अल्लाह तुझ पर रहम करे। अब तुझसे सिर्फ अल्लाह ही बात करेगा, तेरे सजदे में, तेरी तौबा में। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपको चुना है? ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और इसे समझना बेहद जरूरी है। फतह का पैगाम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है, एक जिम्मेदारी है। जब हम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें चुना है, तो इसका मतलब है कि हम पर विश्वास किया गया है। यह विश्वास हमें शक्ति देता है, हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर ये पैगाम आपके दिल तक नहीं पहुंचा तो सोचिए क्यों। क्या आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं? क्या आप अपनी क्षमताओं पर यकीन करते हैं? जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन असली फतह तब होती है जब हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, इसका एहसास करें। हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को पाने का। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ अल्लाह की मदद है। जब आप अपने दिल से इस पैगाम को स्वीकार करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए उठिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। यह समय है अपनी कहानी लिखने का, अपनी फतह का जश्न मनाने का। याद रखें, अल्लाह ने आपको चुना है, अब आपकी बारी है इस पर खरा उतरने की। आगे बढ़ें और अपने सपनों के पीछे दौड़ें। मेरे प्यारे बंदे, शायद तुम्हें यकीन ना हो कि मैं आज क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन जो पैगाम तुम्हारे सामने खुलने वाला है वह इतना गहरा है कि इसे सुनते हुए खामोशी और तवज्जो रखना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा मैसेज है जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम्हारा दिल ईमान पर मजबूती से नहीं टिका तो यह बात शायद तुम्हारे रूह तक ना पहुंचे। तुम चाहो तो अभी यह वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि यह पैगाम सिर्फ उन दिलों के लिए है जो हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम वाकई अल्लाह के चुने हुए बंदे हो
तो जो कुछ कहा जाएगा तुम उसे पूरी तरह महसूस करोगे। अल्लाह के चुने हुए बंदे, यह पैगाम तुम्हारी रूह को जगाने, तुम्हारे ईमान को मजबूत करने और तुम्हें याद दिलाने के लिए आया है कि अल्लाह ने तुम्हें किस मकसद के लिए चुना है। जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे, बेड़ियां टूटे, तुम्हारे रास्ते पर पड़ा धुंधलापन हटेगा और तुम्हारी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। अल्लाह का कलाम तुम्हारे दिल से सीधा मुखातिब होगा, क्योंकि उसने तुम्हें इसी वक्त के लिए चुना है। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि आसमान से आने वाले नूर की आवाज बनकर खड़ा हूं। मेरे लफ्ज कोई मामूली पैगाम नहीं, बल्कि एक रब्बानी डिवाइन पुकार है उन बंदों के लिए जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। तुम में से कुछ ने दुनिया का बोझ अपने दिल पर महसूस किया है, कुछ ने रातों को जागकर सोचा है कि क्या अल्लाह अब भी सुन रहा है, क्या वह अब भी देख रहा है। आज मैं जवाब लाया हूं। सुनो अल्लाह के चुने हुए बंदों, अल्लाह का वादा तुम्हारे मुश्किलात से कहीं बड़ा है। जो तकलीफ तुम सह रहे हो वह तुम्हारी कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है। वो बेड़ियां जो तुम्हें जकड़े हुई थीं, वो रातें जिनमें तुम सो ना पाए, वो टूटे हुए ख्वाब, यह सब तुम्हारी शिकस्त की अलामत नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के पैदा होने की अलामत है। यह पैगाम सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में धड़क रही है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें नहीं भुलाया। आज मैं तुम्हारे अंदर पुकारता हूं, हार मत मानो। अल्लाह का वादा उस पहाड़ से बड़ा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम एक करिश्मे के दहाने पर हो, एक ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब दुश्मन चाहता है कि तुम मंजिल के दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाओ। लेकिन याद रखो, तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर की आग बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा तगड़ी है। तुम देख रहे हो एक अल्लाह चुने हो तुम वाला पैगाम। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि तुम अल्लाह के कलाम से जुड़ा अल्लाह के चुने हुए बंदों, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। जो इम्तिहान तुम झेल रहे हो वह अल्लाह की बड़ी तकदीर प्लान का बस एक छोटा हिस्सा है। तुम अपने दर्द से बढ़कर हो, उस जंग से बढ़कर हो जो तुम लड्डी जच रहे हो। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो और तुम्हारी जिंदगी पर अल्लाह का वादा दुश्मन के हमले से बहुत बड़ा है। आओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। उन्हें उनके अपने भाइयों ने धोखा दिया, उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर एक ऐसे जुर्म में जेल भेजा गया जो उन्होंने किया ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हर वजह थी कि वह छोड़ दें, अल्लाह की योजना पर सवाल उठाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंधेरे कुएं में जाना उनका आखिरी मुकाम नहीं था, जेल उनका अंतिम पड़ाव नहीं था। अल्लाह ने सफर को मुकर्रर किया था। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह जो योजना बनाता है उसमें बेहतरीन हिकमत होती है। जो दुश्मन ने उनके लिए बुरा चाहा था, अल्लाह ने उसे उनकी बुलंदी एलिवेशन का जरिया बना दिया। तुम्हारी परेशानी अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी तरक्की की तैयारी है। जिस अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर इज्जत के मुकाम तक पहुंचाया, वही अल्लाह तुम्हें भी उठाएगा। हार मत मानो। अल्लाह फरमाता है कि जो उस पर ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं, उनके लिए हर चीज आखिर में भलाई लाती है। अभी शायद तुम ना समझ पाओ कि यह सब कैसे जुड़ेगा, पर तुम्हारा हर आंसू, हर लद, हर बेचैन रात तुम्हारे हक में काम कर रही है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब बात करते हैं इंतजार की बहुतों के लिए। इंतजार एक इम्तिहान है। तुमने दुआ की, रोजे रखे, ईमान बनाए रखा, पर कुछ हिलता नजर नहीं आता। शैतान कानों में फुसफुसाता है, कुछ नहीं बदलेगा, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, अल्लाह की देर उसकी इनकार नहीं होती। उसका वक्त बेहतरीन है। जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सितारों को मुकाम दिया, वह तुम्हारी जिंदगी के लम्हों को अच्छी तरह जानता है। वह तुम्हें भला नहीं है। उसका वादा अब भी काम कर रहा है, भले तुम्हारी आंखों को कोई हरकत ना दिखे। याद करो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा की कहानी। अल्लाह ने उन्हें औलाद का वादा दिया, पर बरसों तक कोई निशानी न मिली।
अधीर होकर उन्होंने अपने तरीके ढूंढे, लेकिन अल्लाह की योजना तो इसहाक अलैहिस्सलाम के आने में थी। सही वक्त पर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी अपना वादा जरूर निभाएगा। शायद तुम्हें वक्त और तरीका ना मालूम हो, पर इतना यकीन रखो, अल्लाह का वादा कभी खाली नहीं लौटता। इंतजार के वक्त अल्लाह तुम्हारे अंदर सब्र और ईमान गहरा कर रहा है। कुरान में कहा गया है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं अल्लाह उन्हें मजबूत बनाता है। इंतजार में तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ रही है। शायद बाहर से तुम टूटे थके लगो, पर अंदर अल्लाह तुम्हें ऐसी हिम्मत दे रहा है जो आने वाले इनाम के लिए तैयार कर रही है। इंतजार को बेकार मत समझो, अल्लाह काम कर रहा है, भले तुम ना देख सको। कुछ लोग इस वक्त एक जंगल जैसे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा वक्त जब सब सन्ना लगता है, रास्ता समझ नहीं आता। लेकिन याद रखो, जंगल तबाही नहीं, तैयारी की जगह है। जब बनी इजराइल मिस्र से निकले, उन्हें सीधे वादे की जमीन प्रॉमिस लैंड नहीं मिली। पहले उन्हें जंगल से गुजरना पड़ा। उसी जंगल में उन्होंने सीखा रोजाना की रोजी के लिए अल्लाह पर भरोसा करना। उसी जंगल में उन्होंने सीखा बादल और आग की निशानियां, साइंस को फॉलो करना। जंगल उन्हें तबाह करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए था। कुरान में अल्लाह बार बार याद दिलाता है कि इम्तिहान का दौर तुम्हें मजबूत करने के लिए आता है। जंगल तुम्हें सजा देने की जगह नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने की जगह है। अल्लाह यहां तुम्हारे दिल की परीक्षा लेता है, तुम्हारे अंदर से वह चीजें निकाल रहा है जो आगे काम नहीं आएंगी, ताकि जब तुम इनाम की जमीन में दाखिल हो तुम उस बरकत को संभाल सको। हार मत मानो, अल्लाह के चुने हुए बंधे जंगल तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं, यह सिर्फ आगे की कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह तुम्हारे करीब है। ध्यान दो, कुछ लोगों की कामयाबी बहुत करीब है। तुमने लड़ाई लड़ी, सब्र किया, लेकिन अब बोझ भारी लगने लगा है। शैतान कहता है छोड़ दो, कुछ नहीं बदलेगा। पर याद रखो, तुम्हारी जीत बस एक कदम दूर हो सकती है। उस औरत को याद करो जिसे 12 साल से एक बीमारी थी, इशू ऑफ ब्लड को यहां एक आम बीमारी कह दें ताकि समझ आए। उसने हर कोशिश कर ली, डॉक्टरों पर सब खर्च कर दिया, पर कोई फायदा नहीं। 12 साल की तकलीफ के बाद उसे मालूम हुआ कि नजात का एक रास्ता है, रहमत के दरवाजे खुले हैं। उसने हिम्मत ना हारी, भीड़ को चीर कर आगे बढ़ी और मदद पाकर ठीक हो गई। उसने हार नहीं मानी और उसका यकीन उसे करिश्मे तक ले गया। ठीक वैसे ही तुम मत रुकना, तुम्हारी जीत एक दुआ, एक कदम, एक छोटे से यकीन भरे अमल पर खड़ी है। याद करो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मिसाल। उन्होंने बारिश के लिए दुआ की, बार बार देखने पर भी बादल का नामो निशान ना था। फिर आखिर में एक छोटा सा बादल देखा, इंसान के हाथ जितना छोटा, वही छोटा निशान। बड़ी बारिश का आगाज था। तुम्हारी जिंदगी में भी एक छोटा सा इशारा बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। अल्लाह के चुने हुए बंद, तुम्हारा बादल उठ रहा है। हार मत मानो, रहमत की बारिश आने वाली है। तुम्हारी शिफा, हीलिंग, तुम्हारी राहत, तुम्हारी तरक्की करीब है। शैतान ने जानबूझकर आखिरी लम्हों में हमला तेज किया है, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी जीत करीब है। आज मैं गवाही देकर कहता हूं, अल्लाह के वादे कभी नाकाम नहीं होते। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने हैं वच रोज के हैं, जबकि अल्लाह के वादे हमेशा के हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी पर ऐलान करता हूं, तुम्हारों के गेट तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो किसी भी बाहरी मुश्किल से बड़ी है। अल्लाह कुरान में कहता है, कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है कामयाब ना होगा। दुश्मन चाहे जितना जोर लगा ले, पर जीत अल्लाह के हाथ में है। उठो, अल्लाह के चुने हुए बंदो, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और फतेह की राह पर कदम रखो। तुम हालात के शिकार नहीं, बल्कि अल्लाह के कर्म से फतेह विनर हो। अल्लाह का वादा तुम्हारे संघर्ष से बड़ा है और तुम्हारा ब्रेक थ्रू करीब है। यह वक्त तुम्हारा है, यह पल तुम्हारी फतेह का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि रब तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। जंग अल्लाह ने पहले ही जीत ली है, फतेह तुम्हारी है। अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर। जैसे यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है, इसे सुनकर जाने मत दो, इसे अपने अमल एक शंख में लाओ। इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करो, जिन्हें इसकी जरूरत है, जो खामोश तड़प रहे हैं,
जिन्हें यकीन की कमी महसूस हो रही है, उन्हें याद दिलाओ कि अल्लाह उन्हें देखता है, उनके ईमान को कंधर देता है और इनाम तैयार है। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल में उतर गया है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी हामी भरो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि यकीन का ऐलान है, एक दिलेर कदम जो कहता है मैं अल्लाह के वादे से मुत्तफिक हूं, मैं अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर अल्लाह के प्यारे कलाम से रोशन होते रहें। यह एक ईमान वाले लोगों की कम्युनिटी है जहां हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं और अल्लाह की रहमत में तरक्की करते हैं। इस पैगाम को शेयर करो ताकि और भी रूह में उम्मीद की क्षमा जले और वह जान सके कि एक छोटे से ईमान के बीच से बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। मिलकर हम अल्लाह के कलाम की रोशनी दूर दूर तक फैला सकते हैं ताकि अनगिनत दिलों में उम्मीद का नूर फैले। अल्लाह के वादे अटल है और वह तुम्हें एक शानदार मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा छोटा सा ईमान का दाना एक बड़े दरख्त की शक्ल लेने जा रहा है जहां कुछ भी नामुमकिन ना रहेगा। तुम अभी उस मुकाम पर हो जहां अल्लाह का हाथ तुम्हारी जिंदगी में अजीबोगरीब वंडरफुल काम करने वाला है। आओ एक दुआ करें। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने तेरे प्यारे नाम से दुआ के लिए झुकते हैं। तू तमाम जहां का मालिक है, हर ब्रेक थ्रू का जरिया है और तू कभी नाकाम नहीं होता। मैं हर उस बंदे के लिए दुआ करता हूं जो मेरी आवाज सुन रहा है। या अल्लाह अपनी रहमत उन पर बहर्ष हर डर, हर रुकावट को अपने नूर से जला दे। ऐ रब, जो थक गए हैं उन्हें उठा लें, मायूसी की जंजीरों को तोड़ दें। अभी इसी वक्त अल्लाह के नाम पर तूने उन्हें एक खास मकसद के लिए चुना है और यह मुश्किल वक्त उनकी हार नहीं बल्कि किसी बड़ी कामयाबी का आगाज, बिगिनिंग है। ऐ रब, उनके दिल में नया यकीन भर, ऐसी हिम्मत दे जो हालात को झुका दे। तू हमारी पनाह है, हम ताकत है, मुश्किल वक्त में हमेशा साथ है। मैं ऐलान करता हूं कि हर बोझ अब भी हल्का हो रहा है, हर चैन टूट रही है, हर दुश्मनी की जड़ ठहर रही है। ऐ रब, तूने जो वादे किए हैं या अल्लाह जो इंतजार में है उन्हें सब्र दे। तेरा वक्त बेहतरीन है, वह नए पंखों पर उड़ान भरेंगे, थक नहीं, कमजोर ना होंगे। मैं हर बेसब्री, हर शक, हर झूठ को रद्द करता हूं जो शैतान उन्हें बताता है। शैतान झूठा है, अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। या रब, जो जंगल से गुजर रहे हैं उन्हें समझ आने दे कि यह तबाही नहीं बल्कि तैयारी का द्वार है। तू उनके दिलों की परीक्षा ले रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है। जब वह तेरी दी हुई जमीन ब्लेसिंग में दाखिल होंगे, वह उस बरकत को संभालने के काबिल होंगे। या रब, जो लोग जीत से एक कदम दूर हैं उन्हें हिम्मत दे